Hello everyone, how are you? Today we are going to learn ICSE Class 3 Literature. Lesson number 1, Padmini the Princess by Saroj Mukherjee. First, let's know about the Saroj Mukherjee. Saroj Mukherjee has written many short stories for children and about wildlife. She wrote this story both in Hindi and English. Okay, now see, this story is told by a boy. Okay students, ये जो स्टोरी है वो एक लड़के ने हमें बताई है. ठीक है. His grandmother Amma lives alone near a forest. He said his grandmother Amma. The boy said his grandmother Amma. She lives alone near a forest. वो जो लड़का है वो लड़का उसकी ग्रैंडमदर को अम्मा बुलाता था और वो फॉरेस्ट के पास अकेली ही रहती थी. वन डे ही फाइंड्स अ वाइल्ड एलिफेंट दैट इज बैडली हर्ट. एक दिन क्या हुआ, वो जो अम्मा थी, अम्मा को एक वाइल्ड एलिफेंट जो जंगल में रहने वाला हाथी था वो दिखाई दिया. दैट इज बैडली हर्ट. उसको क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ था. अम्मा वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ एलिफेंट. अम्मा उस एलिफेंट की केयर करना चाहती थी. मतलब उस एलिफेंट जो बहुत जख्मी हुआ था वो उसको कुछ दवाई वगैरह लगाना चाहती थी. द बॉयज फादर फाइंड्स अ वेट, मनोज, हु एग्रीज टू हेल्प हर. वो जो लड़का था उसके पिताजी ने एक वेटरनरी डॉक्टर को ढूंढ लिया. वेट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर. जो एनिमल्स के डॉक्टर होते उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते. उनका नाम था मनोज, हु एग्री टू हेल्प हर. वो जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर अम्मा को मदद करने के लिए तैयार हो गए. ओके, नाउ सी द स्टोरी. टू माई डिलाइट, father and Manoj uncle took me along to Amma's house. The boy says, father and Manoj uncle took me along to Amma's house. Here, delight means a way of saying I was so happy that, और just say happy. वो लड़का कह रहा था कि to my delight, I was so happy that father and Manoj uncle took me along to Amma's house. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फादर एंड मनोज अंकल मुझे अम्मा के घर ले जा रहे हैं. अम्मा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू एलिफेंट, सेड मनोज अंकल. मनोज अंकल अम्मा को बोले, अम्मा एलिफेंट को क्या हुआ है. देखिए आगे. Amma said, I think she was caught and held in ropes and chain. अम्मा ने बताया, I think she was caught and held in ropes and chains. मुझे ऐसा लगता है कि उसको रोप मतलब डोर और चेन से बांधा गया था. While the rest of herd escaped. What is meant by herd? Here, herd means a group of animals such as cows, elephants that lives and moves together. Okay, Amma said, I think she was caught and held in ropes and chains while the rest of the herd escaped. Rest means remaining. अम्मा बोल रही थी कि शायद उसको रोप्स और चेन से बांधा गया था और बाकी के जो हर्ड के एलिफेंट्स थे वो शायद वहाँ से निकल गए. She was able to free himself with great difficulty. Free himself means come out of the ropes and chains that were tied around her. अम्मा ने कहा कि शायद उसने बहुत डिफिकल्टी से खुद को छुड़ाया होगा, फ्री किया होगा. The wounds are giving her a lot of pain. What is my wounds? Painful cut. Okay, painful cuts on body injuries. Okay, अम्मा बोल रही थी कि
उसके बॉडी में जो इंजरी हुई थी वो उसको शायद बहुत ही उससे पेन हो रहा था, मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था. शी कैनॉट ईट और ड्रिंक प्रॉपरली एंड सो शी इज वीक. What is meant by properly? Properly means in the correct way. Okay. Properly means in the correct way. Amma said she cannot eat or drink properly and so she is very weak. अम्मा ने कहा वो ठीक से खा भी नहीं रही थी और पी भी नहीं रही थी, इसलिए वो बहुत ही वीक हो गई थी. I take her sugar cane and a little water, but she is too frightened. Okay, अम्मा ने कहा कि मैंने उसको खाने के लिए शुगर केन दिया था. शुगर केन मालूम है आपको? गन्ना. मैंने उसको खाने के लिए गन्ना मतलब शुगर केन दिया था और पीने के लिए थोड़ा सा पानी दिया था. बट शी वॉज टू फ्राइटन टू ईट और ड्रिंक. लेकिन वो खाने के लिए बहुत ही खाने और पीने के लिए बहुत ही घबरा रही थी. Why? Because the wounds giving her a lot of pain. But as soon as the wounds heal, I am sure she will return to the forest. Okay. अम्मा कह रही थी कि as soon as the wounds heal, what is in the heal? Become better or stop hurting. अम्मा ने बोला कि जैसे ही उसके जो wounds हैं वो क्या होंगे? ठीक होंगे. I am sure she will return to the forest. मुझे पता है कि वो क्या करेगी, फॉरेस्ट में, जंगल में वापस जा पाएगी. ओके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. अम्मा हैड नेम्ड हर पद्मिनी. अम्मा ने उसको पद्मिनी नाम दिया. शी एंड मनोज अंकल वेंट फर्स्ट टू सी पद्मिनी. मनोज अंकल और अम्मा पहले पद्मिनी को देखने के लिए चले गए. Soon they came back and Manoj uncle told us. जल्दी ही वो वापस आ गए और मनोज अंकल ने कहा पद्मिनी shrunk his skirt in many places. आप देख रहे हैं यहाँ पे पद्मिनी की जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब ये जो पार्ट होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं. ट्रंक. पद्मिनी shrunk his skirt in many places. पद्मिनी की जो ट्रंक है वो बहुत सी जगह पे उसको क्या हुआ है, लगा हुआ है. आप देख रहे हैं यहाँ पे द wounds आर डीप. और वो जो wounds है वो बहुत ही डीप है, मतलब उसको बहुत जोर से लगा हुआ है. नाउ नेक्स्ट पेज. Then he took out a gun. बाद में मनोज अंकल ने एक गन निकाली. अम्मा looked at it and had tears in her eyes. अम्मा ने वो देखा और अम्मा देखकर रोने लगी. मनोज अंकल explained. मनोज अंकल ने बताया. Explain means told someone something in a simple way. Okay. Told someone in a simple way. Manoj uncle explained, Amma ji, this won't kill Padmini. अम्मा इससे पद्मिनी को लगेगा नहीं या पद्मिनी मरेगी नहीं. I have to stitch her wounds. I have stitch her wounds. What is by stitch? Use a doctor's needle and special thread to join the skin अराउंड द कट ऑन द बॉडी. ओके. जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर कौन सी भी ऊंड है वो ऊंड स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए जो नीडल यूज करते हैं उसके बारे में मनोज अंकल बता रहे थे. आई हैव टू स्टिच हर वुंड्स. मैं उसके जो ऊंड है उसको स्टिच करने वाला हूँ. आई कैन डू दैट ओनली व्हेन शी इज अस्लीप. और मैं ये जो स्टिच है वो तभी कर पाऊँगा जब पद्मिनी सो जाएगी. दिस गन हैज़ बुलेट्स दैट विल मेक पद्मिनी स्लीप फॉर आवर्स. और इस गन में ऐसे बुलेट्स है जो पद्मिनी को कुछ आवर्स के लिए सुला देंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. द बुलेट वर्कड एंड पद्मिनी वॉज सून अस्लीप.
बुलेट ने अपना काम किया और पद्मिनी जल्दी ही सो गई. While she slept, Manoj uncle cleaned and stitched her trunk gently. ओके जब पद्मिनी सो गई, मनोज अंकल ने उसके जो ऊन्स थे वो ऊन्स को क्लीन किया और स्टिच किया. कैसे? जेंटली, मतलब स्मूथली. ओके. देन शी रिटर्न टू अम्माज हाउस लुकिंग टायर्ड बट हैप्पी. बाद में वो अम्मा के घर वापस आ गई. वो बहुत थके हुए दिख रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने पद्मिनी के जो ऊन्स थे वो ऊन्स को क्या किया था? अच्छी तरह से स्टिच और क्लीन किया था. द नेक्स्ट डे बिफोर ही लेफ्ट ही टोल्ड अस हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी until he came back. ओके नाउ जब वो जो मनोज अंकल थे वो नेक्स्ट डे दूसरे दिन वापस जा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी until he came back. जब तक वो वापस नहीं आते तब तक पद्मिनी की किस तरह से केयर करनी है वो उन्होंने बताया. 2 days later, 2 दिन के बाद अम्मा डिसाइडेड टू टेक मी टू सी पद्मिनी. 2 दिन के बाद अम्मा ने डिसाइड किया कि वो मुझे पद्मिनी को देखने के लिए लेके जाएगी. अम्मा सेड पद्मिनी इज मच बेटर बट शी स्टिल नीड सम हेल्प टू ईट एंड ड्रिंक. ओके अम्मा ने कहा कि पद्मिनी अब ठीक हो गई होगी लेकिन अभी भी उसे खाने के लिए और पीने के लिए हमें मदद करनी पड़ेगी. We walked to the forest and soon came to an old temple. Amma rang the large bell there. We walked to the forest. हम फॉरेस्ट के अंदर चले गए and soon came to an old temple. और जो एक बहुत ही पुराना मंदिर था, टेम्पल था, उस टेम्पल के पास हम आ गए. अम्मा रैंग द लार्ज बेल देयर. अम्मा ने वहाँ पे बहुत बड़ी जो बेल थी उस बेल को बजाया. मतलब जो हमारी डोर बेल होती है वैसी नहीं, जो मंदिर में घंटा लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बेल कहते हैं. उसको भी बेल ही कहते हैं. अम्मा ने वो जो बेल है वो बेल बजाई. Very soon, a few small animals came to the temple, then some birds. There, very soon, a few animals came to the temple, and later then some birds also came there. जल्दी ही वहाँ पे कुछ एनिमल्स आ गए और उसके बाद कुछ बर्ड्स भी आ गए, मतलब पक्षी भी आ गए. ठीक है. We must never show animals that we are afraid, said अम्मा. अम्मा ने बताया कि हम घबरा रहे हैं, ऐसे हमें एनिमल को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए. It makes them feel that we might harm them. ऐसा क्यों करना चाहिए? अम्मा ने बताया. It makes them feel that we might harm them. उनको ऐसा लगता है कि हम शायद उनको क्या करेंगे, कुछ हार्म पहुंचाएंगे, उनको हम कुछ करेंगे, ऐसा उन एनिमल को लगता है. इसलिए जब एनिमल हमारे पास आते हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए. शी गेव देम सम फूड शी हैड ब्राउट विथ हर. अम्मा ने एनिमल्स को और बर्ड्स को खिलाने के लिए कुछ फूड लाया था जो उन्होंने बर्ड्स को और एनिमल्स को दिया. वेयर इज पद्मिनी? आई आस्क. मैंने पूछा पद्मिनी कहाँ पे है? अम्मा जस्ट स्माइल्ड. अम्मा थोड़ी सी मुस्कुराई. सुन देयर वॉज द क्रंचिंग साउंड ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. हियर व्हाट मीन बाय क्रंचिंग साउंड ऑफ लीव्स? means the sound made when leaves are crushed under the feet. जल्दी ही हमें जो ब्रांचेस है और
जो ब्रांचेस के लीव्स होते हैं उनके क्रंचिंग की मतलब हिलने की आवाज हमें सुनाई दी। इट वॉज पद्मिनी विथ बैंडेज अराउंड हर ट्रंक। वो शायद पद्मिनी ही होगी और उसकी जो ट्रंक है वहाँ पे बैंडेज लगाई हुई थी। शी केम अप टू अम्मा। वो अम्मा के पास आ गई। अम्मा पैटेड पद्मिनीज ट्रंक जेंटली। अम्मा ने पद्मिनी की ट्रंक को थपथपाया। हाउ आर यू फीलिंग माई चाइल्ड? अब पद्मिनी तुम्हें कैसा लग रहा है? शी आस्क्ड सॉफ्टली। शी हेल्ड आउट 2 बनानास। अम्मा ने जो उनके साथ बनाना मतलब केला लाए थे वो निकाले। रिमेंबर वॉट आई टोल्ड यू, शी सेड, डोंट टेक ऑफ योर बैंडेज। अम्मा ने बोला तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया है? तुम्हारी जो ट्रंक के ऊपर बैंडेज लगाई है उसको बिल्कुल भी मत निकालना। Then she said, let's go to the river, you need some water. अम्मा ने बाद में बताया कि चलो हम नदी के पास जाते हैं, तुम्हें थोड़े से पानी की भी जरूरत है। Okay, now next page. We all walked to the water's edge. हम सब जो नदी का किनारा था उसके पास चले गए। एज मीन्स द पॉइंट वेयर द लैंड एंड्स एंड यू आर इन वाटर। ओके। पद्मिनी knelt down. I poured water into her mouth, many buckets of water. See, पद्मिनी knelt down मतलब पद्मिनी उसके घुटनों के ऊपर बैठ गई। I poured water into her mouth. मैंने जो पानी था वो पानी उसके मुंह के अंदर डालना शुरू किया। मेनी बकेट्स ऑफ वाटर, बहुत सारी जो बकेट्स है वो बकेट्स पानी के बकेट्स पद्मिनी है वो पी गई। सुन इट वॉज टाइम फॉर पद्मिनी टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट। अब पद्मिनी का जंगल में जाने का वक्त हो गया था। एंड फॉर अस टू गो बैक होम, और हमारा घर वापस जाने का वक्त हो गया था। सीइंग दैट फॉरेस्ट एंड पद्मिनी वॉज लाइक अ ड्रीम, इट वॉज मैजिकल। ओके, द बॉय सेड सीइंग द फॉरेस्ट एंड पद्मिनी वॉज लाइक अ ड्रीम। पद्मिनी और वो फॉरेस्ट था जैसा एक सपना था, उस तरह हमें लग रहा था। इट वॉज मैजिकल, वो क्या था? एक मैजिकल था। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? अगर आपको मैंने जो स्टोरी बताई पसंद आ गई हो तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।